Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to this week's most important topic. तो इस हफ्ते हम डिस्कस करेंगे about a geographical issue that is with regard to the early monsoon onset. तो हमको पता है जो बारिश हुई है ये एक हफ्ते पहले ही जो हमारा मानसून पीरियड होता है यूजुअली सेट ऑन 1 जून ये होना चाहिए था, बट बारिश कब हुई थी यानी कि एक हफ्ते पहले, दैट वी अंडरस्टैंड अराउंड 22nd 23rd मई. तो ये वी सी इन द सदर्न स्टेट्स, इन द वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बहुत जोरों से यहाँ पे बारिश हुई है. एंड बिकॉज ये एक हफ्ते पहले हुआ है हम इसको कहते हैं अर्ली मॉनसून ऑनसेट. तो यहाँ पे हम देखेंगे विद रिगार्ड टू द रीजंस व्हाई क्यों मॉनसून हो रहा है, ओके, क्यों ये जल्दी हो रहा है, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स. ये जो फॉरकास्टिंग से रिलेटेड है कि कौन फॉरकास्ट देता है कि हाँ बारिश होने वाली है, इनके बारे में हम देखेंगे. इनके अलावा जो मेथड्स एंड पॉलिसीज या मिशंस यूज इसके अंदर आते हैं ये सब भी हम इस क्लास में देखेंगे. ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्टली आज के हम जो आर्टिकल दे रहे हैं ये इस हफ्ते का ही है, व्हिच इज कॉल्ड एज व्हाट मॉनसून ऑनसेट मींस एंड व्हाई इट इज अर्ली. ये हमने दोनों न्यूज़पेपर्स में यानी कि द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस यहाँ से दिया है. सो लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे क्यों और कैसे हम डिक्लेयर करते हैं कि मॉनसून शुरू हुआ है. व्हाट आर द रीजंस व्हाई वी से कि मॉनसून स्टार्ट हुआ है. तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है. पहला जो फैक्टर हम देखते हैं इट इज विद रिगार्ड टू रेनफॉल, राइट, बिकॉज यही तो मॉनसून है, बारिश. तो रेनफॉल अगर 2.5 mm से ज्यादा है 2 लगातार दिन के लिए, 2 कॉन्सेक्यूटिव यानी 2 लगातार दिन के लिए 2.5 mm रेन ज्यादा है तो हम बोलते हैं कि हाँ ठीक है बारिश स्टार्ट हुई है. एंड ये जो रिपोर्टिंग है ये कौन से स्टेशंस करते हैं, सदर्न स्टेशंस, 14 की स्टेशंस हैं. तो 60% ऑफ दीज 14 की स्टेशंस ने अगर गो अहेड दिया कि यस 2.5 mm से ज्यादा बारिश हुई है, देन वी कैन से द फर्स्ट फैक्टर इज मेट. ये 14 की स्टेशंस कौन से हैं, ये लोकेटेड है केरला में, लक्षद्वीप आइलैंड्स में, राइट, विद रिगार्ड टू कर्नाटका में जैसे कि मैंगलोर है, ओके, इन केरला वी हैव त्रिशूर, आलापुरा, ऑल ऑफ दीज रीजन्स में देयर आर सम स्टेशंस, ग्राउंड स्टेशंस जो मॉनिटर करते हैं. तो 60% ऑफ दीज 14 स्टेशंस अगर इन्होंने हाँ बोला देन इट इज द फर्स्ट फैक्टर इज मेट. सेकेंड फैक्टर विंड फील्ड. अभी विंड फील्ड क्या है, विंड इज विद रिगार्ड टू द डायरेक्शन जो जैसे इंडिया की तरफ जो विंड्स लेके आते हैं इसको हम बोलते हैं वेस्टर्लीज, इसको बोलते हैं वेस्टर्लीज, ओके, बिकॉज ये यहाँ पे हमारे वेस्ट से फ्लो करते हैं ईस्ट की तरफ, राइट, वेस्ट से फ्लो करते हैं तो इसको वेस्टर्लीज. अभी जो वेस्टर्लीज का जो स्पीड है, हवा की जो स्पीड है इसको हम कैलकुलेट करते हैं. तो अगर ये 27 से लेके 37 किलोमीटर पर आवर पे चलता है देन इट इज कॉल्ड एज wind field, okay, then the second factor is met. तो इसको हम knots में भी लिख सकते हैं 15 to 20 knots. This is also calculate the speed. Knots mainly the speed को calculate करने वाला एक factor. The third and the last factor to ensure कि winds monsoon start हुआ है that is the outgoing long wave radiation. What is outgoing long wave radiation ये समझते हैं. So यहाँ पे we see that हमारा जो globe है, ठीक है, ग्लोब टेक्स इन द हीट, राइट, यहाँ पे जो सन है, सन गिव्स इन हीट, राइट, द सोलर एनर्जी, और ये सोलर एनर्जी रिफ्लेक्ट करता है, राइट. ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा हीट हम अब्सॉर्ब कर रहे हैं, नहीं, कुछ हम रिफ्लेक्ट भी करते हैं. तो अगर ये रिफ्लेक्ट हुआ किया हुआ हीट हम अगर हमारे सैटेलाइट से मेजर करते हैं, ओके, ये सैटेलाइट का नाम है इनसैट. तो इनसैट जो हमारा सैटेलाइट है ये डिटेक्ट करता है कि कितना रेडिएशन रिफ्लेक्ट हुआ है, कितना रेडिएशन रिफ्लेक्ट हुआ है. तो अगर ये 200 से कम है, 200 वॉट पर मीटर स्क्वायर से कम है देन वी कैन से द थर्ड फैक्टर इज मेट. तो ये मेनली हीट को डिटेक्ट करता है और ये हीट का दूसरा नाम है आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन. ओके, ये जो रेडिएशन बाहर जा रहा है इसको बोल रहे हैं आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन. तो ये 200 से अगर कम है
ओके 200 से अगर कम है, then we can say that the third factor is met. So once again the three factors are rainfall, the wind speed and the heat radiation detected by a satellite. अगर ये 2 दिन से अगर हमको ये डेटा मिला है with regard to the factors, then we can say the monsoons have begun. और अभी हम ये कह सकते हैं because ये तीनों क्राइटेरियाज अगेन मिल गई हैं. So हमने अभी देखा है कि मॉनसून कैसे डिटेक्ट हुआ है. Now we will understand कि क्यों ऐसा हुआ है कि मॉनसून यहाँ पे स्टार्ट हुआ है. दैट मीन्स वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड द अर्ली ऑनसेट ऑफ द मॉनसून. व्हाट वर द रीजन? सो लेट्स अंडरस्टैंड. First one and the most important one is the Madden-Julian oscillation. The Madden-Julian oscillation ये कहाँ भी गया है कि जो मॉनसून मुंबई में है, the one of the key factors is the first point, the Madden-Julian oscillation. उसको समझने के लिए let us understand फर्स्टली MJO क्या होता है. तो यहाँ पे ये 2 साइंटिस्ट ने नेम किया था कोलोराडो में, विच इज डॉक्टर रोलिन मैडन एंड द सेकेंड वन इज डॉक्टर पॉल जूलियन. ठीक है, ये 1970s में उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि कुछ यहाँ पे विंड्स होते हैं जो फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट. ओके, तो यानी कि ये जा रहे किस साइड में? दे आर गोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट, यानी कि दे आर गोइंग टुवर्ड्स ईस्टवर्ड. ठीक है, और ये जो विंड्स हैं दे आर अप्रोक्सीमेटली वर्किंग फ्रॉम द 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 30 डिग्री साउथ, यानी कि दे आर ऑपरेटिंग नियर विच रीजन? दे आर ऑपरेटिंग नियर द ट्रॉपिकल रीजन, द इक्वेटर के बीच में. ओके, इक्वेटर के पास 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में. दिस इज व्हाट वी कैन से. ओके, 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ, इन दो बीच में दिस रीजन में दिस ऑसिलेशन वर्क्स. तो यहाँ पे जो क्लाउड फॉर्मेशन ये मूव हो रहा है, ये चक्कर ले रहा है इस ग्लोब का. और कितना टाइम लगता है उसको पूरे ग्लोब का चक्कर लेने के लिए? इट टेक्स अबाउट 30 to 60 days and sometimes it also takes 90 days for it to take a circle. Is that clear? तो यहाँ पे हम देखते हैं ये है मैडियन-जूलियन ऑसिलेशन. तो जैसे आप देख रहे हैं ये 2 फेजेस में चलता है, एक एक्टिव फेज है और एक डिप्रेस्ड फेज है. ओके, तो एक्टिव फेज में क्या होता है? वहां पे उस रीजन में बारिश ज्यादा होती है, जहां पे वो क्लाउड्स होते हैं यहाँ पे ज्यादा बारिश होती है. एंड व्हेन द क्लाउड्स मूव यहाँ पे इट क्रिएट्स अ वॉइड एंड दैट लीड्स टू लो एक्टिविटी, लो रेनफॉल. सो समटाइम्स बारिश इतनी होती है इवन दे कैन give thunders because of this Madden-Julian oscillation. Oscillation का मतलब है जो एक साइड से दूसरे साइड रिपीटेटिवली फ्लो करता है. जैसे आपका एक पेंडुलम होता है, राइट? घड़ी देखी होगी, एक जगह से दूसरे जगह ये चलते रहता है. तो वैसे ही ये जो ऑसिलेशन है ये पूरे ग्लोब को चक्कर मार रहा है इन अ कॉन्टिन्यूस मैनर. तो समटाइम्स इट ब्रिंग्स अबाउट मोर रेनफॉल, समटाइम्स इट ब्रिंग्स अबाउट लेस रेनफॉल, राइट? सो दिस इज व्हाट इज व्हेन यू सेइंग द मेजर फ्लक्चुएशन जो होते हैं ट्रॉपिकल वेदर में वीकली मंथली लेवल पे. ऑलराइट, एंड ये डिफाइन किया जाता है एज एन ईस्टवर्ड मूविंग पल्स ऑफ क्लाउड्स, रेनफॉल, विंड्स एंड प्रेशर. ये इक्वेटर की तरफ और जो 30 से 60 दिन लगते हैं इसको अकर होने में. तो पहला हमने देखा है सिस्टम ऑफ MJO. लेट्स प्रोसीड टू द सेकेंड फैक्टर. सेकेंड फैक्टर है मैस्करीन हाइज. और मैस्करीन हाइज कहाँ पे लोकेटेड है? दीज आर लोकेटेड इन मैस्करीन आइलैंड्स. ओके, तो जैसे आपका मॉरिशस है या आपका रियूनियन आइलैंड्स है, मैडागास्कर है. सो दीज आइलैंड्स के पास, यानी कि अगर मैं ओशन की बात करूं, दे आर ऑपरेटिंग इन साउथ इंडियन ओशन. ओके, साउथ इंडियन ओशन में ये एक फैक्टर देखा जाता है. नाउ व्हाट हैपेंस इज यहाँ पे हाई प्रेशर जोन्स क्रिएट होता है. नाउ हाई प्रेशर, जब भी अगर प्रेशर हाई है एक जगह पे और दूसरे जगह पे प्रेशर लो है, तो हमेशा याद रखना द विंड और द डायरेक्शन ऑफ द विंड गोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ओके, जैसे भीड़ ज्यादा है एक जगह में और दूसरे जगह भीड़ कम है, तो ऑटोमेटिकली मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई टू लो. ओके, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो विंड है, ये मूव होते हैं फ्रॉम हाई टू लो. तो यहाँ पे मैस्करीन हाई, यानी कि मान लो दिस इज माय इंडिया एंड यहाँ पे
पे तुम्हारे मैस्करीन हाई हैं, आइलैंड्स हैं, तो यहाँ पे अगर प्रेशर हाई है तो ये मूव होते हैं टुवर्ड्स लो प्रेशर, दे मूव टुवर्ड्स लो प्रेशर, एंड दैट इज व्हाई वी सी दैट इट कैन ब्रिंग रेनफॉल। ठीक है, ये विंड्स मूव होके दे ब्रिंग रेनफॉल। Let's proceed to the third factor. The third factor is convection activity. Convection activity का मतलब क्या है? मान लो आपको हीट किसी रीजन में बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो ये रीजन है, इस रीजन में बहुत हीट आ रहा है बिकॉज ऑफ द समर्स, बिकॉज ऑफ द हीट, राइट। तो इस रीजन में जब भी हीट ज्यादा होता है, जब भी आप कोई चीज बॉईल करते हो, राइट, पानी बॉईल करते हो, तो आपने देखा होगा कैसे गैसेस ऊपर की तरफ फ्लो होते हैं, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स बिकम लाइट, द एयर बिकम्स लाइट एंड दैट्स व्हाई इट फ्लोट्स अबव। ठीक है, तो हीट कभी भी किस रीजन में लगता है, उस रीजन में वो ग्राउंड गर्म होता है, और ग्राउंड गर्म होने से जो हवा होती है उसके ऊपर वो लाइट हो जाती है और वो ऊपर चली जाती है। Now when this air moves upward, it becomes it starts to collect, you can say, moisture, and it also starts becoming clouds. Okay, थोड़ा भारी बन जाता है जब वो ऊपर की तरफ सेटल होता है, and that leads to cloud formation. और cloud formation of course ultimately can lead to rainfall जब यहाँ पे it has the adequate moisture, adequate density, ये बारिश की तरह में नीचे आ सकती है। So that is called as convection activity. It's called as convection activity. That means increased vertical moisture and heat causes widespread rainfall. तो ये vertical movement की वजह से हो रहा है। Is that fine? The fourth point is Somali jet. Somali jet ये होता है अफ्रीका से, तो यहाँ पे आपके विंड सिस्टम जो है अफ्रीका से आके इंडिया तक पहुंच जाता है, एंड दैट कॉजेज सोमाली जेट और दैट कॉजेज रेनफॉल। ओके, तो ये जो सोमाली जेट है, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ सोमालिया, तो इस नाम से ही ये जेट का एक सिस्टम स्टार्ट होता है जो लो लेवल विंड्स मूव करते हैं अफ्रीका से अरेबियन सी तक। द फिफ्थ पॉइंट, heat low formations. यहाँ पे you find the regions near Pakistan, Afghanistan, right? This landed region, यहाँ पे ये develop होता है system, और यहाँ पे ये move होते हैं इंडिया की तरफ। Okay, they draw moisture and ये पूरा system move होता है इंडिया की तरफ। So via the land अगर हम देखें, ये system होता है which is the heat low formation. The sixth one, monsoon trough. Monsoon trough is an elongated low pressure zone. Okay, low pressure जब भी होता है, याद रखना, that will create rainfall because this is a low pressure zone. Right, low pressure मतलब the air molecules are light, pressure is light, तो low pressure zones are more susceptible to monsoon, more susceptible to rainfall. तो यही बताया है, जब low pressure zone create होता है, that creates monsoon. And the seventh and the last point that caused monsoon is pressure gradient and onset vortex. अभी इसका मतलब क्या है? यहाँ पे you have cyclonic formations in the Arabian Sea, जिसके कारण यहाँ पे monsoons दिख रहा है। तो पानी में भी जब एक pressure create होता है, okay, you have the low pressure zones that are created, which will further lead to cyclones with regard to heavy rainfall in the Indian subcontinent. तो ये पूरा हमने देखा the various points, and इसमें से the most important is the Madden-Julian oscillation जो 1970 से बना, which is the eastward movement of the clouds and the rainfall. Now let's understand another relating aspect to it कि जो बारिश हम डिटेक्ट करते हैं, वेदर का फोरकास्ट देते हैं, ये कौन सा मॉडल यूज करते हैं, क्योंकि ये भी इस हफ्ते लॉन्च हुआ है, तो उसी को कनेक्ट करके याद रखना कि नया सिस्टम जो वेदर फोरकास्टिंग में मदद करता है, दैट इज कॉल्ड एज भारत फोरकास्ट सिस्टम। ये जो भारत फोरकास्ट सिस्टम है, ये रिसेंटली अडॉप्ट किया था IMD ने, बट IMD ने इसको बनाया नहीं है, तो किसने बनाया है? दिस was made by the Indian Institute of Tropical Meteorology, जो लोकेटेड है कहां पे? पुणे में। Alright,
तो इसका काम क्या है, ये फोरकास्ट में मदद करता है, यानी फोरकास्ट का मतलब है टू चेक व्हेन द रेनफॉल विल हैपन, टू गिव इंफॉर्मेशन कि अभी बारिश होगी या कम होगी कि ज्यादा होगी, ये सब तुमको इंफॉर्मेशन देता है, राइट, दैट इज फोरकास्टिंग। तो ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट फाइन ट्यून रेनफॉल फोरकास्ट ये देगा इवन एट द पंचायत लेवल, ठीक है, गांव लेवल तक भी ये आपको बता देगा कि कब कैसा बारिश होने वाली है। तो एक्यूरेट डेटा ये हमको मदद करेगा। ये जो फोरकास्ट है ये शॉर्ट एंड मीडियम टर्म होगा, यानी 3 दिन एडवांस या 7 डेज एडवांस होगा। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि तुमको अभी क्या है, ऐसा नहीं होगा। 3 दिन एडवांस, 7 डे एडवांस, दैट इज व्हाट इट विल गिव यू। फर्दर, इट डज नॉट इंप्रूव लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग, मंथ इन एडवांस ये तुमको नहीं बताएगा, ठीक है। 1 महीने के पहले ऐसा नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे कैसे बारिश होने वाली है, तो 3 दिन से पहले या 7 दिन पहले ये तुमको बता सकता है। नाउ यहाँ पे जो एक्यूरेसी है ये 30% हायर है। एंड रिमेंबर, हम इसके पहले तो क्या यूज कर रहे थे, इसके पहले हम यूज कर रहे थे समथिंग नोन एज ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम। ये ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम जो है ये यूएसए से लिया है, वेरएज भारत वाला ये इंडिजीनियस खुद से बनाया है, जो IITM ने बनाया है, राइट। नाउ ग्लोबल फोरकास्ट में क्या था, ग्लोबल फोरकास्ट में हम यहाँ पे जो ग्रिड है कि जो एरिया जो हम मॉनिटर कर रहे हैं, दिस वाज 12 into 12 किलोमीटर, 12 into 12। लेकिन जो भारत फोरकास्ट है ये एकदम प्रिसाइज लो लेवल पे बता सकता है, यानी 6 by 6 किलोमीटर, यानी एक जगह का एकदम लोकलाइज्ड इंफॉर्मेशन आपको देगा। ऐसा नहीं कि पूरा एरिया बताएगा, किस जगह पे ज्यादा मिल रहा है वो भी आपको ये बता देगा, राइट। नेक्स्ट, ये 40 डॉपलर रेडार्स, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी की मदद से हम यहाँ पे अलग अलग सिस्टम्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये एक्यूरेसी बढ़े। एंड फाइनली हम देखते हैं अर्लियर द फोरकास्ट फ्रॉम द वेदर मॉडल, ये 12 से 14 घंटे लगते थे प्रोड्यूस करने में टू गेट द डेटा, बट BFS से हम देखते हैं कि ये सिर्फ 4 से 6 घंटे में आपको प्रेडिक्शन देगा। तो ये तेज भी है, इट इज फास्ट एज वेल। Now very important thing, ये जो हम forecasting कर रहे हैं, you require good computers to do the processing, right? तो यहाँ पे एक सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है जिसका नाम है एरका। तो ये आपको पूछ सकते हैं कि कौन सा सुपर कंप्यूटर इससे इंटीग्रेटेड है इस फोरकास्टिंग सिस्टम से, तो आपका यहाँ पे आंसर होगा एरका, right? Let's also see with regard to another mission which talks about weather forecasting, और ये very important article है because इसको launch किया गया था IMD के 150th ईयर पे। ओके, IMD जो है, जो हमने देखा इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो ये वेदर फोरकास्टिंग का ऑर्गेनाइजेशन है, ये डिपार्टमेंट है जो वेरीफाई करता है कि हाँ कितना फोरकास्ट, जो हम डेटा मिलता है हमको कि रेड अलर्ट है, ब्लू अलर्ट या ग्रीन अलर्ट है, ये कौन सी बॉडी देती है, ये IMD के थ्रू हमको ही पता चलता है। सो IMD के 150 ईयर्स पूरे हो गए हैं इस साल, एंड इसी बेसिस पे हम देखते हैं कि मिशन मौसम ये अनाउंस किया गया था, मिशन मौसम ये लॉन्च किया गया था। तो क्या है मिशन मौसम, ये पूरे मिशन के अंदर हम देखते हैं 12 फोरकास्टिंग सिस्टम आया है, बट मिशन मौसम का मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि हम वेदर सिस्टम्स को ज्यादा एक्यूरेट बनाएं, हम बूस्ट करें इंडियाज वेदर क्लाइमेट रिलेटेड साइंस रिसर्च सर्विसेज, और हम इंडिया को बनाएं एक वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट। एंड वी नो दैट इस हफ्ते हमने देखा का इंडिया का पोजीशन जो है, इंडिया का पोजीशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी इज 4th, हमने जापान को भी सरपास किया है, और 3 कंट्रीज है US, चाइना एंड जर्मनी, बट फिर भी हम अभी 4th कंट्री पे हैं। तो इफ वी वांट टू बी वन इन टॉप 3, ओके, वांट टू बी टॉप 2, हमको सभी लेवल्स पे इम्प्रूव करना पड़ेगा। एंड वेदर इज वन सिस्टम वेयर वी हैव डन मल्टीपल और मेजर प्रोग्रेस, और करना भी चाहिए। क्यों? बिकॉज हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है ये इट इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, और अगर हम देखते हैं हमारे जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स यानी कि अगर कोई तूफान आती है, साइक्लोन आता है, तो कौन से कंट्री सबसे ज्यादा अफेक्ट होगी, तो ये हम देखते हैं इंडिया जो रैंक है ये 6th पे है।
तो वी आर द 6th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री अगर कोई क्लाइमेट चेंज डिजास्टर होता है, राइट. सो ये जो रिस्क इंडेक्स है ये दिया जाता है बाय एन एजेंसी और बाय अ थिंक टैंक कॉल्ड एज जर्मन वॉच. सो प्लीज राइट दिस डाउन. क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ये दिया जाता है बाय जर्मन वॉच और इंडिया का रैंक 6th है. आपको यहाँ पे बताना है फर्स्ट कंट्री कौन सी है दैट इज मोर वल्नरेबल व्हेन अ साइक्लोन हिट्स, ओके, या व्हेन अ डिजास्टर हिट्स, व्हेन अ क्लाइमेट चेंज के लिए किस कंट्री को सबसे ज्यादा रिस्क है, तो आपको फर्स्ट वाली कंट्री बतानी है, राइट. नाउ कमिंग बैक टू दिस, और हमारे लिए इसी के रीजन की वजह से हमको हमारा क्लाइमेट रेजिलिएंट होना, अगर कोई साइक्लोन डिजास्टर फ्लड्स हो जाता है फिर भी we should be ready, and that is what IMD does, and that is what we have followed through मिशन मौसम. तो मिशन मौसम को 2000 करोड़ यहाँ पे 2 साल के लिए दिया है. इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बाय IMD which is the Indian Meteorological Department. इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे. इनके अलावा we have the Indian Institute of Tropical Meteorology, as I said this was in Pune, जिन्होंने भारत फोरकास्ट सिस्टम भी बनाया है. And the third one is the National Center for Medium Range Weather Forecasting. ये जो सेंटर है ये नोएडा में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है. तो ये 3 जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मिशन मौसम को इम्प्लीमेंट कर रहा है. इनके अलावा हम देखते हैं इट विल एनहांस द फोरकास्टिंग एक्यूरेसी, रियल टाइम लोकल वेदर फोरकास्ट देगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा विद रिगार्ड टू वेदर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज. तो ये है पूरा मकसद मिशन मौसम का, जो बनाया था, जो लॉन्च किया था 150th एनिवर्सरी ऑफ IMD पे. तो IMD के बारे में अभी कुछ डेटा लेके आते हैं. IMD जो है इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1875 में बना, यानी कि कॉलोनियल टाइम से ये चल रहा है. यहाँ पे ये एक नेशनल मीटरोलॉजिकल सर्विस है कंट्री की, और एक प्रिंसिपल एजेंसी है एनीथिंग विद रिगार्ड टू मीटरोलॉजी. मीटरोलॉजी का मतलब क्या है? एनीथिंग दैट इज विद रिगार्ड टू एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, इसको हम मीटरोलॉजी बोलते हैं. उसकी जो स्टडी है इसको बोलते हैं मीटरोलॉजी. तो क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, वेदर सिस्टम से रिलेटेड जो भी है ये IMD देखता है. यहाँ पे इनके जो डायरेक्टर जनरल है ही इज द हेड ऑफ IMD. डायरेक्टर जनरल ऑफ मीटरोलॉजी इज IMD के हेड. Now there are 6 regional offices also which are under Deputy Director General. ओके, तो मेजर तो वाला मुंबई में है, बट बाकी के डेप्यूटी वाले कहाँ पे है? चेन्नई, न्यू दिल्ली, कैलकाटा, नागपुर एंड गुवाहाटी. तो ये आपको 5 सेंटर्स याद रखना है. 6th वाला इज मुंबई. Okay, so Mumbai is not the headquarters, it's New Delhi. ये वापस से याद रखना. Let me just, yeah. So Mumbai is the main deputy, okay, that's the main one. But बाकी के हैं चेन्नई, न्यू दिल्ली, कैलकाटा, नागपुर एंड गुवाहाटी. IMD कहाँ पे सिचुएटेड है? वो न्यू दिल्ली में है. Is that clear? न्यू दिल्ली इज द मेन हेडक्वार्टर्स. उसके 6 रीजनल ऑफिसेज जो है ये है मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली, कैलकाटा, नागपुर एंड गुवाहाटी. अगर हम अभी की बात करें कौन से मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करती है, वेदर से रिलेटेड है, तो अर्थ साइंसेस के अंदर आती है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस. सो दिस वाज विद रिगार्ड टू IMD. एंड बिफोर आई एंड द सेशन, द क्वेश्चंस ऑफ द वीक, यानी कि आपको यहाँ पे आंसर करना है कि अभी कौन है द डायरेक्टर जनरल ऑफ द IMD, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और मिनिस्टर कौन है अर्थ साइंसेस के, हु इज द मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस. यू हैव टू आंसर दैट in the comment section. I will see you in the next video. Thank you so much for watching.